Criminals Most Wanted. ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम वो कौन से हालात वाक़यात मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेश अनासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती फैलती मुजरिमाना कार्रवाइयों की एक और झलक। और यूं ही गुजरते गुजरते एक लम्हा ऐसा भी आ गया। नाजरीन, कराची में रहने वाली आवाम कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिनसे नबर्द आजमान न हो। और इसी दरमियान जराइम पेश अनासिर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयां मखलूक खुदा को मजीद परेशानियों से दो चार किए ही जा रही हैं। हम इस दरमियान कानून बनाने वाले इदारों और कानून नाफिज करने वाले हुक्काम बाला से कहना यह चाहते हैं कि खुदारा कराची में आबाद अवाम उन्नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। यहां की हर गली, हर महल्ले, हर मोड़ पर होने वाले ऐसे मसाइल आखिर कब तक जारी रहेंगे? दूसरी जानिब जराइम पेश अफराद की नक्लो हमल पर मुख्तलिफ अंदाज से अवाम उन्नास की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हैं। ताकि होने वाले किसी भी मुमकिना खतरात से महफूज रहा जा सके। और यूं शहर में फैले हुए कानून के सादा लिबास एहलकारों की जानिब से आने वाली इत्तलात के दोष पर मुख्तलिफ मशकूक व्हीकल्स को चेक किया जाता रहा। नाजरीन, इस तरफ यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब हम तो ये पूछते हैं कि कब तक आखिर छीना झपटी लूटमार का ये बाजार गर्म रहेगा। समझ में यह बात नहीं आती नाजरीन के कानून की बालादस्ती को मजीद इस्तेहकाम क्यों नहीं दिया जाता। क्या अवाम उन्नास को जराइम पेश अनासिर के रहम करम पर छोड़ दिया जाएगा या यहां के बसने रहने वालों को कानून के तहफ्फुज़ का साइबान नसीब हो पाएगा या नहीं?
जराइम पेश अनासर की सरकूबी का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? दूसरी जानिब इस घर में मौजूद ये मासी नहीं मालूम कब से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और हम अपने घरों में काम करने वाली मासियों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। यहां मौजूद ये 3 मासियां इस घर की बहुत राजदार लगती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि घर वालों ने इन पर अनदेखा एतमाद और भरोसा किया हुआ है। हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि गैरों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना कोई अच्छी निशानी नहीं है। इस भरोसे को ठेस किस तरह पहुंची हम आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, इस घर में रोजमर्रा के मामूलात के मुताबिक सब कुछ यूं ही जारी था। एक मासी अगर काम करने आती है तो 2 मासियां उसका साथ देने की खातिर। हमें इन मामलात की हमेशा रोकथाम करनी चाहिए। और फिर इन मासियों ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हम ये नहीं सोचते कि ये पैसे की खातिर हमारे यहां नौकरी कर रही हैं, और इस मासी ने सब कुछ ऐसा ही किया। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मौका गनीमत जान के इसने मोबाइल फोन निकाला। और फिर पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इस मासी ने इस घर का मरकजी दरवाजा खोल दिया। नाजरीन, जैसे ही जराइम पेश अनासिर इस घर में दाखिल होना शुरू हुए, और नाजरीन, इसके बाद हैरान कुन लम्हा वो सामने आया कि जब इस मासी ने कहा कि कीमती सामान इस अलमारी में मौजूद है। अहले खाना इस मासी की ये गुफ्तगू सुनकर हैरान और परेशान रह गए। इसी तरह लूट मार जारी थी। हम आपको यह जरूर बताते चलें कि इन लम्हों में भी एक बात हमें जरूर मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। इन खवातीन के साथ सामने मौजूद ये मर्द बार बार एक ही बात कहता रहा कि हमें कुछ नहीं करना, तुम जो चाहते हो ले जाओ।
अपनी कीमती अशिया के बारे में कभी किसी गैर फर्द के सामने ना जिक्र करें, ना पॉइंटेशन दीजिए, जिसका नतीजा ये बरामद हो सकता है। और इधर इन तमाम जराइम पेश अनासिर ने कीमती माल मसरूका समेट कर फरार की राहों को अपना लिया। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर फौरी तौर पर इलाका एसएचओ ने एक पुलिस पार्टी मौके की जानिब रवाना कर दी। और फिर मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कानून के एहलकार इस मोड़ तक आ गए। नाजरीन, यहां से ये मुल्जिमान इसी तरह गिरफ्तार हुए और इसके बाद इन गिरफ्तार होने वाले अफराद ने एक और मकाम की जानिब 2 मौजूद मुल्जिमान का पता दे दिया। इंतहाई खामोशी के साथ ये सब यहां आकर रुक गए। सोए मजदूरों में आकर जराइम पेशा नासिर भी कुछ इस तरह शामिल हो गए कि किसी को गुमान भी न हुआ कि इनका पेशा क्या है। शिनाख्त के बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। क्या नाम है? मेरा नाम बारी है। ये कौन सी तारीख को तुम लोग कहाँ गए थे? ये वारदात पे। जी जी। वारदात पे हम लोग गुलीमार पे था, तो आ गया बोलता था इधर वो ये करता था, चोरी करेगा। बोला हम लोग बोलता है किधर, बोलता है हम लोगों को बोलता है इधर इधर गार्डन के साथ। और ड्रामे नहीं कर, कहाँ बैठ के तुम लोगों ने इसकी मीटिंग की? सबने बैठ के 22 तारीख का वाकया है। कौन सी तारीख का है? 22 तारीख। 22 तारीख जुम्मे की रात को तुम लोगों ने इस वारदात के लिए पहले कहाँ मीटिंग की? ये छोड़, तोर ने उठाया और तोर आया और पिस्तौल लिया और तुम सातों को डकैती में लेके गया। ये ड्रामे खत्म कर। तुम लोगों ने इस वारदात से पहले कहाँ मीटिंग की? हम गुलीमार के साथ बैठा, गुलीमार के पास वारदात टेलिंग किया। तुम लोग इस पूरे वारदात में कितने लड़के गए थे? 8 बंदा था। नाम बताओ। तोर। नंबर 2 ब्रेथ। ब्रेथ 2 3 गुल। तुम्हारे गुल 4 गंदगीर 4 5 बारी जमान 7वां असदुल्ला। 7 बंदे थे तुम लोग हैं या 8 का 60 था। अच्छा, तुम लोग मेन गेट से गए या पीछे गली वाले गेट से आए? मेन गेट। उस गेट से सारे अंदर दाखिल हो गए? हाँ, सारे दाखिल। जो वीडियो में फिर क्या किया तुम लोगों ने जब अंदर दाखिल हुए? फिर क्या किया? फिर हम लोग सीधा चले गया। क्यों गए थे? क्या लेने गए थे? क्या करने गए थे? तूने बोला इधर पैसा है, पैसा चोरी करेगा। जितना माल तूने लूटा है, जितना पैसा लूटा है, जितना सोना लूटा है, सारा तेरे से निकलवाऊंगा। अभी जाओ, इसको ले जाओ। क्या नाम है? मुहिबुल्ला। और उर्फियत क्या है? बोलते क्या है? गंदगीर। गंदगीर क्या होता है? गंदगीर तो पश्तो का लफ्ज है, उर्दू में बताओ। गंदगीर गंदे को बोलते हैं। गंदे को बोलता है? तो तुम गंदा है? दोस्त लोग बोलते हैं। ये बताओ कि इस वारदात में तुम लोग कितने बंदे गए थे? 7 बंदे। कहाँ से गए थे तुम लोग?
ये बड़ा नाली था, नाली के साथ एक पुल था, उधर से गए। ये कहाँ पर है पुल नाला? इस जगह का नाम हमको पता नहीं है। हम लोग पुल नुमाइश से आए थे। कौन से दिन की बात है ये? तकरीबन 10 दिन 12 दिन हुए। जब तुम ये वारदात करने जा रहे थे तो इस वारदात से पहले तुम सबको किसने इकट्ठा किया? तोर ने इकट्ठा किया। असदुल्ला। उस दिन क्या या एक दिन पहले इस वारदात की तुम्हें बताया कि ये करेंगे हम? उसी रात को बताया था। उसी रात बताया था? उसी रात को। कितने बजे तुम लोग निकले थे नाले से और कितने बजे यहाँ पहुंचे थे? मैं नुमाइश से 12 बजे आया था, इधर सो गया। हाँ। फिर रात को उठाया, घड़ी नहीं था, टाइम नहीं देखा। रात तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे टाइम था। हाँ। उठाया। फिर यहाँ कितने बजे पहुंचे? बस 20-15 मिनट में पहुंच गए। तुम लोग वहाँ किस लिए, क्या जाना था? उसने क्या बोला यहाँ पे क्या मिलेगा? तो उसने बोला था कि यहाँ पैसे मिलेंगे, पैसे चोरी करके जाएंगे। तो जब दाखिल हुए तो पिस्टल किसके पास था? तोर के साथ पिस्टल था, कमीज निकाल रहा था अपना। वो बात की बात है, जब अंदर दाखिल हुआ तो उस टाइम पिस्टल गुल के पास थी। सर गुल से मैंने देखा ही नहीं, एक बार देखा जो उसने अपना कमीज उतार के उसको दे दिया। तुम्हें ये पता था यहाँ कैमरे लगे हुए? जब अंदर गया तो पहले कोई चीज़ नहीं था मेरे पास, देखा कैमरा लगा हुआ था, फिर शापर अपने मुँह पे डाल। पैसे हाथ लग जाते कहाँ जाते? कराची में रहते या क्वेटा चले जाते? कोयटा चले जाते। फिर पैसे खत्म होते तो फिर वापस आते? उन पैसों का क्या करते क्वेटा में? कोई काम चला लेता उसे। क्या काम? मसलन कोई अपने लिए कारोबार बना लेता या कोई लूट का काम। कारोबार तो तुम बनाते नहीं हो, यहाँ से लूटते हो, क्वेटा जाते हो, 20 दिन वहाँ ठहरते हो, फिर वापस आते हो, कारोबार कहाँ करते हो? तुम्हें ये आसान कारोबार मिला हुआ है तो तुम और कारोबार क्या करोगे? हाँ, ये देखा है मैंने, ये पता लगा है कि तुम लोग भाइयों को तो सेट कर लेते हो पर तुम लोग अपना काम यही करते हो, चोरी वारदात। 20 दिन पहले आया था, इससे पहले कभी कराची आया ही नहीं हूँ, ये पहली बार था कि 20 दिन पहले आया। तो ये तेरे को लाया कौन है इनमें? मेरे को जो इधर लाए तोर ने लाया था। तोर लाया था तोर कि लाया। पैसे कमाएंगे? ऐसा नहीं बोला कि पैसे कमाएंगे। उसी रात को जब हम लोग इधर गोले ये नाली के पास आया था, उसी रात को मैं सो गया, मेरे को पता भी नहीं था कि ये लोग जा रहे। तुम्हें कराची आए हुए कितना टाइम हो गया? पिछले महीने की 1 तारीख को मैं आया था। तो तुम सोता कहाँ था? नुमाइश पे। नुमाइश पे कोई बंगला महल है क्या है? किस चीज में सोता है? कबाड़ी का गोदाम था। तुमने कौन कौन सी वारदातें की? मेरा ये पहली बार था साहब। पहली बार? पहली बार है? पकड़ा गया तो पहली बार? नहीं साहब, इससे पहले ये पिछले महीने की 1 तारीख को आया था, अच्छा काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। कागज चुनने में तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? 50-100 रुपया दिन का खुद खा लेता था, 700 650 रुपये बच जाते थे। 700 रुपये 800 रुपये कैसे कमाते हो बताओ? सुबह वक्त ही उठते, कागज़ चुनते, रात तक 150 किलो 140 किलो मिक्स जमा कर लेते, 6 रुपये का किलो उसका बेच देते। इसी में रेखी करते हैं। ये कच्चा चुनने के बहाने ही जो उस जगह की शॉप की रेखी करते हैं। ये पूछो, कच्चा चुनने के बहाने ब्रेड तक का। तो ये बताओ, ये जो तुम लोग ये तो पुराने हैं ना? ये तो सारे, तू नया गुनाहगार आ गया, वो तो पुराने हैं ना सारे? नहीं जानता हूँ साहब। किसको? पहली बार इसके साथ मिला हूँ। किसको? ये जो लड़के हैं मेरे साथ। भाई ये ड्रामे तेरे बंद हो कर ले, ठीक है? कि पहली दफ़ा आया, पहली दफ़ा पकड़ा गया और पहली दफ़ा कराची आया, ठीक है? अब तेरे से पुलिस पूछेगी, खुद बताएगा कितनी वारदातें की है, कहाँ कहाँ की है, सब बताएगा, एक एक करके बताएगा। लेके जाओ इसको। क्या नाम है? जमान। कितनी उम्र है तेरी? 23। बोलते क्या है तुम्हें? लेवानी। लेवाने को उर्दू में क्या बोलते हैं? पागल। इस कामों में सबसे पुराना तू है या तुमसे भी पुराने हैं? ये लोग पुराने। क्यों? वो तो कहते हैं ये पुराना है। नहीं, मैंने गुल वाले तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को तो इस बंदे ने खराब किया, तेरा बोलते हैं। ये तोर ने लाता, तोर के साथ ये काम किया था, एक दूसरा वो सीढ़ी वाला काम किया था। वह जिसकी तुम्हारी वीडियो है वो काम किए, बाकी काम नहीं है? एक परचून दुकान जो बोला था। कराची में कितने अरसे से? कराची में हमारा घर है उधर। किधर है? माजर के में। माजर कैंप, आगवान बस्ती, उधर आते इधर हो? नहीं, नुमाइश में काम करते। क्या काम करते हो? कागज सुनते। कागज। कागज? ये कागज कर रहे थे?
पकड़ता तो तू ऐसे जैसे बंदे को जो है ना अकाब पड़ता है उसके ऊपर, परिंदे के ऊपर। वीडियो में तो तू ऐसे नजर आता है, शेरों की तरह लपकता है तू उस पे। दराज तो ऐसे तोड़ता है वीडियो में कि जैसे पूछो नहीं। और इधर इस मासूम बना हुआ है। मासूम नहीं बना, मेरा हाथ में सब टूटा हुआ है। टूटा हुआ है, ये तो सारा टूटा हुआ, उंगली से जान नहीं भरा। वारदात के टाइम तेरे हाथ सही होते? नहीं, उधर दीवार पलांग के, दीवार मैंने पलांगी थी, नहीं, फिर भी थोड़ा फिर भी खराब थे। एक हाथ खराब था, फिर भी हम उसके फिर भी तूने वारदात कर लिया। हम अंदर गया था तो लोग उधर गया था। वो जो बाकी वारदातों के पैसे आए वो पैसे किधर है? वो जो ना 1 लाख रुपए था, वो खाया। किधर है पैसे? कहाँ है? वो घर आज जो पूछो खाया था। किधर? कौन से घर? जोर से बोल। खाया था वो पैसा। कराची कब आए? कराची में रहता हूँ मैं। अबे तो यहाँ तो नहीं रहते ना। अफगानिस्तान से कब आए हो ये पूछ रहा हूँ। अफगानिस्तान से बहुत अर्सा हो गया है। कितना अर्सा हो गया? जोर से बोल। 8-9 साल हो गए। शनाख्ती कार्ड बने? वो अफगानी कार्ड दिया है। तुम लोग हर वारदात इतवार की रात को क्यों करते हो? पता नहीं, ये थोर ने लेकर आया था इसलिए हम आ गए। तो तेरे को जबरदस्ती लेके आया था, उधर भी ले गया था और उधर जूस की दुकान पे भी ले गया था। तोर तुम सारों को जबरदस्ती। तोर भी आ जाएगा। तोर वो भी कहीं दूसरा दूर नहीं है। तोर भी आ जाएगा, फिक्र नहीं करो। तुम वहाँ क्वेटा से बंदे बुला के अपने घर लेटाता है। नहीं भाई, इस ग्रुप का सरगना तू है। मैंने वो ये लोग है, वो थोर कौन लोग लोग है। हैं? इनमें कौन है? इनमें तुम में से पुराना कौन है? बारी है, गुल है, ये दो, तू है, या वो दूसरा गंदगीर है? ये बारी और गुल, बारी पुराना है। ये दोनों पुराने। कौन कौन? ये लोग गुल और ये बारी। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सोने वाली वारदात और ये 4.5 लाख वाली वारदात और 50 और 30-35 हजार वाली वारदात और ये जो दूसरी वारदातें जिसमें सरिया, लोहा, पीतल, तांबा, ये अब सामान कौन बरामद करवाएगा? हमारे को पता नहीं, हमने जो काम किया हम सब कबाड़ी तेरे को कौन बोलते दिलवाएगा? हैं। कबाड़ी को कौन उठवाएगा? वो दूसरे को मालूम, मेरे को नहीं मालूम। अभी तेरा मैं बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है? अभी जाओ, हथकड़ियाँ लगा देना इनको। अच्छा, अभी तुम यही कर रहे थे सारा? ओके। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं, लेकिन हम आपको ये भी ज़रूर बावर कराते चलें कि मुसलसल कानून के एहलकार इन जराइम पेश अनासर के ताक़ुब में लगे हुए हैं। हाँ, इस मोड़ पर एक बात, एक पैगाम आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि नाज़रीन, किसी की मदद करना हमारा, आपका दीनी और अखलाकी फरीज़ा भी है। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए कि 15 तक एक कॉल करके किसी भी होने वाले हादसे या सानहे के बारे में आप इत्तला दे दीजिए। यकीनन इस बात को हम बहुत पुख्तगी से आप तक पहुंचा रहे हैं कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज में रखा जाता है और उससे किसी किस्म की बासपुर्स नहीं होती। देखिए, हम एक खुदा, एक कुरान और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करके हम अपना शेयर दिखा सकते हैं कि मदद किस कदर मुनाफा बख्श है। और याद रखिए, जो मदद का तलबगार होता है उसकी मदद करना और अल्लाह ताला को अपने बंदों से प्यार करने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद हैं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से ये ज़रूर कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज में रखा जाता है। cmw@arynnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।